नमस्कार दोस्तों, 2024 का सबसे ताजा पुनर्पूर्ण लेकर आया हूं। 2024 में लोकसभा चुनाव में 543 सीटों पर क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अब मात्र एक साल से भी कम का समय रह गया है, जिसमें टाइम्स नाउ नव भारत ईटीजी ने मिलकर 2024 का सबसे ताजा सर्वे किया है कि 2024 में विपक्षी पार्टी मिलकर क्या मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएगी, या फिर विपक्षी पार्टियां मिलकर भी 2024 में पीएम मोदी का सामना नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार बीजेपी के खिलाफ बिहार में महागठबंधन बनाया गया है, वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, बिहार बंगाल में ममता बनर्जी, वहीं कर्नाटक भी गंवाने के बाद बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान होने वाला है। क्या बीजेपी अपने पिछले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को दोहरा पाएगी, या बीजेपी अब के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगी। क्या विपक्षी पार्टी अब के बीजेपी को हराने में सफल होंगे। तो क्या एटीजी के नव भारत का जो चुनावी सर्वे आया है, इसमें क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं। मैं कुल 543 लोकसभा की सीटें देश में है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। मैं पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने अपने अकेले दम पर 303 सीटें प्राप्त की थी। कांग्रेस को मात्र 52 सीटें ही मिली थी। वहीं सबसे पहले सर्वे के मुताबिक पहले राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य है, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं किसके नतीजे किसके पक्ष में जाते दिख रहे हैं, तो नतीजे किसके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ 20 से 22 सीटें मिलती दिख रही है, कांग्रेस के पक्ष में 3 से 4, वहीं अदर्स को 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 51.10%, कांग्रेस के पक्ष में 38.70%, अदर्स को 10.20% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वही सर्वे की माने तो राजस्थान की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने वाली है। वहीं पिछली बार बीजेपी ने यहाँ 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी, अब कर 2-3 लोकसभा सीटें कम हो सकती है सर्वे की माने तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य है, जहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं आंकड़े क्या बनते हुए दिख रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में 22 से 24 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 5 से 7, वहीं अदर्स को कोई सीटें मिलती नहीं दिख रही। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 53.40% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 38.80%, वहीं अदर्स के पक्ष में 7.80% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां पर 11 लोकसभा की सीटें आती है, तो बीजेपी के पक्ष में 6 से 8 सीटें, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 3 से 4 सीटें मिल सकती है। वो वोट शेयर की बात करें तो इस राज्य में किसको कितना वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो बीजेपी के पक्ष में 47.90%, वहीं कांग्रेस को 44.70%, वहीं अदर्स को 7.40% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं अगले राज्य बिहार की बात करें तो जहां 40 लोकसभा की सीटें आती है, हमें बिहार का सर्वे देखना दिलचस्प होगा कि जहां बीजेपी ने पिछली बार जेडीयू के साथ मिलकर 40 में से 39 सीटें जीत ली थी, लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने से बीजेपी को कितना झटका लगता हुआ दिख रहा है। बिहार की बात करें तो क्या परिणाम बनते हुए दिख रहे हैं, तो बीजेपी प्लस यानी एनडीए के पक्ष की बात करें तो 22 से 24 सीटें जा सकती है। वहीं महागठबंधन के पक्ष में 16 से 18 सीटें जाती दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी प्लस एनडीए के पक्ष में 45.20% वोट शेयर जा सकता है। वहीं महागठबंधन के पक्ष में 42.10% वोट शेयर जा सकता है। वहीं अदर्स की बात करें तो 12.70% वोट शेयर जा सकता है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में बीजेपी प्लस महागठबंधन के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य है, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें आती है। आज चुनाव हुए तो किसके पक्ष में कितने आंकड़े जाते दिख रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में 10 से 12 सीटें, यूपीए के पक्ष में 2 से 4, वहीं अदर्स को कोई सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी प्लस एनडीए के पक्ष में 53.30%, यूपीए के पक्ष में 38.40%, वहीं अदर्स को 8.30% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, जहां पर 42 लोकसभा की सीटें आती है। किसके पक्ष में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं, तो टीएमसी के पक्ष में 20 से 22 सीटें, बीजेपी के पक्ष में 18 से 20 सीटें, वहीं सीपीआई की बात करें तो 1 से 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में भी 1 से 2 सीटें जा सकती है। और टीएमसी के पक्ष में वोट शेयर की बात करें तो 44.5% वोट शेयर मिल सकता है, बीजेपी के पक्ष में 40.90%, में सीपीएम पार्टी की बात करें तो 5.80%, और कांग्रेस की बात करें तो 5.60%, में अदर्स को 3.20% वोट शेयर मिल सकता है। सर्वे की माने तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में जोरदार टक्कर होने वाली है लोकसभा चुनाव की बात करें तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो दिल्ली राजधानी राज्य है, जहां पर 7 लोकसभा की सीटें आती है। किसके पक्ष में क्या आंकड़े बनते दिख रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में 6 से 7 सीटें जा सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है।
वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 47.80%, कांग्रेस के पक्ष में 15.30%, वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में 32.20% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अदर्स की बात करें तो 4.70% वोट शेयर मिल सकता है। तो मैं अगले राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य है, जहां पर 10 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी के पक्ष में 6 से 8 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 1 से 3, वहीं IND पार्टी को 0 सीटें, वहीं अदर्स को 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य है, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें आती है। किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती दिख रही है? वहीं YCRCP के पक्ष में 24 से 25 सीटें, TDP के पक्ष में 0 से 1 सीटें जा सकती है। वहीं यानी कि पूरा विपक्ष जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने पूरा विपक्ष का सफाया करता हुआ दिख रही है आंध्र प्रदेश की बात करें तो लोकसभा चुनाव में। वहीं अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य है, जहां पर 28 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी को यहाँ 15 से 17 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस के बात करें तो 10 से 12 सीटें मिल सकती है। जेडीएस की बात करें तो 1 से 2 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 42.90%, कांग्रेस के पक्ष में 44.60%, वहीं जेडीएस के पक्ष की बात करें तो 9.20% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अदर्स की बात करें तो 3.30% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। यानी कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी को यहाँ 8 से 10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य है, जहां पर 21 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेडी पार्टी की बात करें तो 12 से 14 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी पार्टी की बात करें 6 से 8, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं वोट शेयर की, तो बीजेडी पार्टी के पक्ष में 44.60%, बीजेपी के पक्ष में 40.5%, वहीं कांग्रेस को 9.10% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अदर्स की बात करें तो 5.80% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य है, जहां पर 39 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं डीएम के पक्ष की बात करें तो यहाँ 18 से 22 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं यूपीए के पक्ष की बात करें यानी कि कांग्रेस 8 से 10 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं AIAMDMK की बात करें तो 5 से 8 सीटें, वहीं एनडीए के पक्ष में 1 सीटें जाती दिख रही है। वहीं अदर्स की बात करें 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य है, जहां 17 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं BRS पार्टी की बात करें 9 से 11, बीजेपी की बात करें 3 से 5, वहीं कांग्रेस को 2 से 3, वहीं अदर्स को 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो BRS पार्टी के पक्ष में 37.10% जाता दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष की बात करें तो 25.30% जा सकता है। कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो 29.20%, वहीं अदर्स की बात करें तो 8.40% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य है, जहां 48 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना टूटने के बाद व एनसीपी टूटने के बाद 2024 में लोकसभा में कौन जीतेगा, क्या किसके पक्ष में आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं, तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती दिख रही है। तो बीजेपी के पक्ष की बात करें तो 22 से 28 सीटें जीत सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 18 से 22 सीटें, वहीं अदर्स के खाते में 102 सीटें जाती दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 43.10%, महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 42.10%, वहीं अदर्स के पक्ष में 14.80% वोट शेयर जा सकता है। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के बीच में जोरदार टक्कर होने वाली है। देखते हैं कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है। क्या बीजेपी का रथ रुकने वाला 2024 में, जिस प्रकार महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में गठबंधन बनाया है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गोवा, जहां 2 लोकसभा की सीटें आती है। दोनों सीटों की बात करें तो 1 से 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 0 से 1 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गुजरात है, जहां लोकसभा की 26 सीटें आती है। वहीं 2024-2019 में गुजरात की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी रही थी, क्या 2024 में भी खड़ी होती हुई दिख रही है। मैं सर्वे की माने तो बीजेपी के पक्ष में एक बार फिर से 26 की 26 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। किसी पार्टी को कोई सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही, यानी कि गुजरात की जनता एक बार फिर से पीएम मोदी का साथ देना चाहती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 60.70%, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 7.80%, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 27.60%, में अदर्स के पक्ष में 3.90% वोट शेयर जा सकता है। वहीं पूर्वोत्तर की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 4 से 6 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 से 4, वहीं अदर्स को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं केंद्र शासित 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 1 से 2, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 1 से 2, वहीं अदर्स को भी 1 से 2 सीटें मिलती दिख रही है।
वहीं अगले राज्य की बात करें तो केरला राज्य है, जहां पर लोकसभा की 20 सीटें आती है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 17 से 19 सीटें, वहीं एलडीएफ के पक्ष में 1 से 2 सीटें, वहीं अदर्स को भी 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो असम राज्य है, जहां 14 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी के पक्ष में 8 से 10, वहीं कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो 3 से 4 सीटें, वहीं एआईयूडीएफ पार्टी की बात करें तो 0 से 1, वहीं अदर्स को 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य है, जहां लोकसभा की 13 सीटें आती है। वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष की बात करें तो 4 से 6 सीटें, वहीं बीजेपी की पक्ष की बात करें तो 1 से 3, वहीं अकाली दल की बात करें तो 103 सीटें, वहीं कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में 32.10%, बीजेपी के पक्ष में 15.30%, वहीं अकाली दल के पक्ष में 21.70%, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 26.80%, वहीं अदर्स के पक्ष में 4.10% वोट शेयर जा सकता है। अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल राज्य है, जहां 4 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी के पक्ष में 3 से 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य है, जहाँ 5 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी के पक्ष में 4 से 5 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जहाँ 6 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है? बीजेपी को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1, पीडीपी को 0 से 1, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करें 2 से 3 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य है, जहाँ 80 लोकसभा की सीटें आती है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। वहीं बीजेपी के पक्ष में यहाँ 68 से 72 सीटें जा सकती है। वहीं एसपी के पक्ष में 4 से 8 सीटें, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 1 से 2 सीटें, बीएसपी को 0 से 1 सीटें, वहीं अदर्स को 3 से 4 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को अकेले अपने दम पर 50.30%, वहीं एसपी के पक्ष में 29.20%, वहीं कांग्रेस को 5.70%, बीएसपी को 6.90%, वहीं अदर्स को 7.90% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं 543 सीटों की बात करें तो बीजेपी प्लस यानी एनडीए के पक्ष में 285 से 325 सीटें जा सकती है। कांग्रेस के पक्ष में यानी यूपीए के पक्ष में 111 से 149 सीटें, वहीं टीएमसी के पक्ष में 20 से 22 सीटें, वहीं वाईसीआरसीपी के पक्ष में 24 से 25 सीटें, वहीं बीजेडी के पक्ष में 9 से 12 सीटें, वहीं बीआरएस पार्टी के पक्ष में 9 से 11 सीटें, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 4 से 7 सीटें, वहीं एसपी के पक्ष में 4 से 8 सीटें, वहीं अन्य के पक्ष में 18 से 38 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कितना मिलता दिख रहा है? वहीं बीजेपी के पक्ष में 38.08%, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 28.82%, वहीं अदर्स के पक्ष में 33.10% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। यानी आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा यानी एनडीए के पक्ष में एक बार फिर से बहुमत जा सकता है। विपक्षी दल मजबूत तो होता दिख रहा है, लेकिन एक बार मोदी को रोक पाए ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार बनाएगी 2024 में या एनडीए यानी बीजेपी फिर से सरकार बनाने वाली है? एक कमेंट में लिखना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।